बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ वैसे दिखने में भी हीरो नज़र आते हैं, है भी पाकिस्तान कराटे का हीरो है। हाँ जी, फरमान अहमद, वेलकम एट इजाज स्पोर्ट्स क्लब। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब। आप हमेशा हमारी बड़ी प्रोजेक्शन करते हैं और हमेशा आप हमारी, बल्कि एक्सपीडिशन वाले में भी आपने मेरी बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई और उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और आप वैसे भी बड़े अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, हम बचपन से ही इकट्ठे हैं, तो हमारा सफ़र तो ऑलमोस्ट इकट्ठे ही है, तो कुछ ऐसी बात नहीं है जो मैं आपसे छुपा सकूँ इसलिए आपको जी, ज़्यादा आप बताना। दुरुस्त कहते हैं, लेकिन अब लिफ्ट में भी आज हम फंस गए हैं और रात को भी आप गायब हो जाते हैं खराटों की वजह से। जहाँ साहब असल में आज सुबह हम जब दोनों नीचे लिफ्ट में आ रहे थे तो वो कोई अनलकीली कोई उनका फॉल्ट आ गया लिफ्ट में, जिसकी वजह से हम कोई 20-25 मिनट आज लिफ्ट में फंसे रहे और बड़ा अच्छे तरीके से फिर हमें रेस्क्यू किया गया, खींच के निकाला गया। तो अच्छा, मुझे बाकी ये बताएं सर कि ये जो कोचिंग कोर्स है कराटे फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किए हैं इस्लामाबाद में, सिंध में, पंजाब में, अब केपी में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ साहब मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, जिसको मैं कहता हूँ ना, सब्जेक्ट है जिसको उन्होंने पकड़ा है, जहाँ से हमारी प्रोडक्शन होनी है खिलाड़ियों की। तो अगर कोचेस को रूल्स और रेगुलेशन का पता होगा तो वो अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकेंगे और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। आपने देखा कि सबसे पहले आपने और हमने इस्लामाबाद में कोचिंग कोर्स करवाया, उसके बाद फिर पंजाब में हुआ, उसके बाद कराची में, सिंध में हुआ और आज केपी में हुआ। लेकिन मुझे ये सारे कोचेस कोर्सेज के अंदर से पार्टिसिपेशन की और हमने इसमें देखा है। लेकिन आज जो पेशावर का जो एक हमारा यहाँ पे इसका तरतीब थी, बड़ी ज़बरदस्त थी कि आपके साथ ही पीछे अरीना भी बना हुआ जहाँ पे हमने उनको ट्रेनिंग कराई है, प्रैक्टिकल की कराई है। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेयर अवेलेबल थी, फिर हमारा प्रोजेक्टर था जिस पे आपने बड़ी अच्छी रूल्स के ऊपर भी ब्रीफिंग दी है। तो आई थिंक कि ये आज का जो कोचेस कोर्स था ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट वो उसमें था। अच्छा, अब जो फ्यूचर में आपको कोई इवेंट आ रहा है, आप हर वक्त कोई हल्ला गुल्ला कोई ऐसा काम करते हैं जो पाकिस्तान में कोई और नहीं कर सकता, तो उसका कोई है आपका अंदाजा, कोई प्लान ऐसे? देखिए जी, को जो भी एडवेंचरिस्ट होते हैं ना तो वो ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकते हैं। तो अभी मेरा एक प्लान है जो हमने कराटे से हट के, क्योंकि मैं पैराग्लाइडिंग भी करता हूँ और दूसरे भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करता रहता हूँ। तो अभी हमने जो इंडस का पूरा 45 डेज़ का एक हमने कारगिल बॉर्डर से ले के तो समंदर तक, कराची तक हमने जो सफ़र किया था, अभी हम चाहते हैं जहाँ से इंडस निकला है तिब्बत से, तिब्बत और इंडिया के अंदर को 200-250 किलोमीटर का वो है, तो वो 300-400 किलोमीटर की जो पीछे बेल्ट हमसे रह गया, तो हम चाहते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल वो हो जाए कि 3 मुल्कों से हम निकल के तो उधर तक, तो इसको हमने इंशाल्लाह पूरा करना है, उसको जो एक्सपीडिशन इंडस है। और अल्लाह नोज़ बेटर कि कल क्या होता है। लेकिन ये है कि मैं ख़ुद अभी कराटे में भी आपने देखा कि मैं कोचिंग कोर्स में भी अब मेरा फिर से है कि मैं थोड़ा सा अपनी कौम को जो बेस्ट डिलीवर कर सकता हूँ मैं करूँ। और ये हमें एज ए नेशन आगे बढ़ना है। और मेरा तो एक नारा भी, स्लोगन भी है, टुगेदर वी मूव। तो हम इकट्ठे चलेंगे इंशाल्लाह, जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं तो आइंदा भी इंशाल्लाह चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आप इन्होंने इंडस रिवर को छोड़ना नहीं है, जहाँ से ये निकला है, क्यों निकला है, ये देखने जा रहा है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब है। थैंक यू। मैसेज फॉर कोचेस। मैसेज ये मेरा ये भी मुझे ऑल और पाकिस्तानी, वी शुड वर्क फॉर पाकिस्तान। हमारी अपनी कौम के लिए हमें बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी लिसानी शक्ल और रंग की वजह से या प्रोविंस की वजह से हमें अपनी कौम को इकट्ठा लेके चलना है। और इस टाइप के जो कैंप्स लग रहे हैं इससे दोस्ती और अमन के लिए मुस्बत पैगाम है। और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी दुनिया में सबसे अव्वल की कौमों की तरह आगे आए। और मेरा हाल इतना ये मुश्किल नहीं है, हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे इनफरादी तौर पे। जब हर बंदा अपनी अपनी जगह पे कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपनी कौम का मुस्तकबिल भी चेंज करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। 2 दिन से आपने देखा है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनको किस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए जो आपने मैं आपको बताऊं, ये तो पूरा कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो ख़ास तौर पे जो अभी आपने रूल्स और रेगुलेशन की बात की है कि कोचेस की ड्यूटी क्या है, उससे वो प्रिवेंट कर सकता है इंजरीज़ को और प्रिवेंट कर सकता है लूज़ करने से मैच को, आप विन कर सकते हैं। और अगर आपको रूल्स का पता हो और फिर आपको प्रॉपर अपनी जो मार्शल आर्ट, अभी हमने कराटे की ट्रेनिंग की, ये पता हो और आपके पास फैसिलिटीज़ हो, तो आपके सामने ही हमारे माशाल्लाह मुल्क कितना ज़रखेज़ है। सादी अब्बास को आपने देखा है, बाज़ मोहम्मद शाह, खालिद, 3 ब्रदर्स, गोल्डन ब्रदर्स जो हमारे हैं। तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ की वो ज़रखेज़ ज़मीन है, ज़रखेज़ लोग हैं और माशाल्लाह सिर्फ इनको एक वे आउट चाहिए, एक रास्ता चाहिए और इनको एक सहूलत चाहिए
जो कि इंशाल्लाह हम भी कोशिश करें और पूरी कौम हमारी कोशिश करे कि हम अपने खिलाड़ियों को आगे लेके आएँ, एक ही खेल पे मरकूज़ ना हो कि सिर्फ एक खेल खेल लें, बाकी जो छोटे छोटे खेल हैं उनको भी आगे प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए और स्ट्रीमलाइन करना चाहिए।